एक ऐसा महामहोत्सव जहां पुण्यवान जैन उपासकों द्वारा प्रभु के जीवन के 5 कल्याणकों को उत्सव के रूप में मनाते हुए जिनालय में नवीन जिन प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। और इन्हीं परंपराओं के अनुरूप राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के मानसरोवर एक्सटेंशन स्थित श्री पद्म प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 से 11 मई 2026 के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 पद्म प्रभु जिनबिंब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अंतर्गत 8 मई 2026 को प्रभु का जन्म कल्याणक बड़े ही भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस 6 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से पधारे भक्तगणों को परम पूज्य राजकीय अतिथि परम प्रभावक दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज सत्संग 35 पिच्छी एवं परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति कवि हृदय आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, जैन अनुयायियों ने इस पुनीत क्षण में परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति कवि हृदय आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज का 44वां अवतरण दिवस मनाकर अपने जीवन को धन्य अनुभव किया। भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में 8 मई को कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु आराधना के साथ हुई, जहां जैन अनुयायियों ने बड़े ही भक्ति भाव से प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। मेरे इंद्रिय जरा शांतिनाथ भगवान के ऊपर शांति धारा करने उपरांत मेरे में थी स्वाहा। ओ मेरी विधि यज्ञ प्रतिमाज्ञा जिन प्रतिमाग्रे परिपुष्पांजलि छिपामी। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए उच्चारित मंत्रों के मध्य अर्घ्य समर्पित किए। देवशास्त्रुभ्यो अनंतरं सिद्ध परमेष्ठिभ्यो विद्यमान विस्थितंकरेभ्यो तत् समुष्टावानम् अततिष्ठाठाय स्थापनम्। ओम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विस्थितंकरेभ्यो अनंतरं सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अक्षय फल प्राप्त स्तम निर्पामति। अगले क्रम में जन्म कल्याणक प्रसंग अनुसार सौधर्म इंद्र सचींद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं। तभी अचानक उनके सिंहासन कंपायमान होने पर वे आश्चर्य से उठ जाते हैं और अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। स्तुति नमोस्तु श्रीधर महाराज नमोस्तु भगवान। एक मिनट। और अब इस विचित्र दृश्य को एकटक निहार रही सचींद्राणी जब आश्चर्यचकित हो उठती हैं, तब वह सौधर्म इंद्र से इसका कारण पूछती हैं। उत्तर में सौधर्म इंद्र उन्हें तीर्थंकर प्रभु के अवतरण की जानकारी देते हैं, जिसे सुनकर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। 15 माह पूर्व जो प्रारंभ हुआ था, आज वो महामना आदि तीर्थंकर छठे तीर्थंकर देवादिदेव पद्म कुमार माता सुसीमा के कोख से आज अवतरित हो चुके हैं। जय हो। सौधर्म के पैरों की पायल बजे। प्रभु के जन्मोत्सव से आनंदित सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं और फिर सौधर्म इंद्र उनके माध्यम से नागदत्त देव को ऐरावत हाथी का रूप धारण करने का आदेश देते हैं। इसके बाद सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर समस्त इंद्रगणों के साथ कौशाम्बी नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। सारा इंद्र परिवार चल रहा है कौशाम्बी नगरी की ओर। जय हो। चलो चलिए कौशाम्बी नगरी में, चलो चलिए। चलो चलिए कौशाम्बी नगरी में, चलो चलिए। चलो चलिए कौशाम्बी नगरी में, चलो चलिए। इधर कौशाम्बी में महाराजा की दरबार में प्रभु की जन्म की खुशी में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र दरबार में पहुंचकर उन्हें उपहार भेंट करते हैं। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार कीजिए। स्वीकार है।
अब जन्म कल्याणक प्रसंग अनुसार प्रसूति गृह के भीतर जाने से अष्ट देवियां सौधर्म इंद्र को रोक लेती हैं। तब वह सची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं, जिसके पश्चात सची इंद्राणी मायामयी बालक की रचना कर प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान करती हैं। दबे पाँव जाओ, नहीं शोर ना मचाओ, मन सोचे हर शाम वो झम झम करती चाल, सची भोली भाली माता के महलों में। इधर सौधर्म श्रद्धे पंडित साहब इस प्रकार से वो सच्ची इंद्राणी माता के प्रसूति का गृह की ओर प्रस्थान करती है। अब भक्तगणों को परम पूज्य राजकीय अतिथि परम प्रभावक दिव्य तपस्वी राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भव्य जीव तो वो ही होते हैं जो जिनेंद्र देव की वाणी सुनकर अपनी अंदर की आत्मा को जान जाते हैं। भव्य जीव वो होते हैं जो अपने जिनेंद्र देव की देशना सुनकर अपने भावों को सुधार लेते हैं, और जिनके भाव सुधर जाते हैं उनके भाव अपने आप सुधर जाते हैं। इसलिए किसी सभी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी, अच्छी बात को हर कोई कर सकता है, अच्छी बात तो हर कोई कर सकता है, किंतु जिसकी नीयत और सोच साफ होती है वो अच्छी बातों को अपने अंदर धारण कर लेता है। प्रवचन श्रवण करने के पश्चात जैन अनुयायियों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट कर उनका करुणामयी मंगलाशीष प्राप्त किया। वाणी माँ, वाणी माँ, जिनवाणी माँ, जय हो। सची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और अत्यंत अनुनय विनय के बाद वह तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। हे प्रभु, मेरी दो आंखों से मैं पूरा तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए अब मैं अपनी रीतियों से अपने वैक्रिक शरीर में 1000 नेत्रों को उत्पन्न करूंगा। शायद उससे मेरे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी, उससे मेरे नेत्रों को तृप्ति मिलेगी। जय हो। हिंद हजार नेत्र बनाकर, हिंद हजार नेत्र बनाकर प्रभु दर्शन को तरसे। धरती झूमे अंबर झूमे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बसे के सब मिल के बोलो, पद प्रभु की जय बोलो, ये सब मिल जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। तीनों लोक के नाथ के बाल स्वरूप को लेकर सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर समस्त इंद्रगणों के साथ जुलूस के रूप में मेरु पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। इस दौरान बैंड बाजों की सुरतालों पर झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।
यात्रा के गंतव्य स्थल पर पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुकशिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम जले निष्णपयामः। हाथों से करो। देखो इतने पुण्यशाली जीव होते हैं कि जब जब हमें पुण्य से दोनों हाथ मिले हैं तो भगवान का जब जब अभिषेक करें तो दोनों हाथों से ही करना चाहिए। जले स्नपयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम जले निष्णपयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम जले निष्णपयामः। ओम ह्रीं मणिमय मंगल कलसेने भगवत अर्हत प्रतिकृतिम जले निष्णपयामः। जन्माभिषेक करने के उपरांत शचीन्द्राणी एवं अन्य सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने तीर्थंकर बालक का श्रृंगार एवं वस्त्राभूषणों से सुशोभित कर उनकी आरती करने के साथ ही अर्घ्य भी अर्पित किए। अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। जन्म कल्याण प्राप्ति चतुर्विंशति तीर्थंकर समूहे अत्र अवतरोत्तर समवोषत्याहवानम् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम् अत्र मम सन्निहित भव सन्निधिकरणम्। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति संग्रेभ्यो शुदारो विनाशनाय नैवेद्यं निर्वामिति। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति संग्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपं निर्वामिति। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अनर्घ प्राप्त जयमाला पूर्णार्घं निर्वामिति स्वाहा। आरती के उपरांत पूज्य गुरुवर के ही सानिध्य में मंदिर जी में विराजमान प्रभु की नवीन प्रतिमाओं पर जन्म कल्याणक से जुड़ी मांगलिक क्रियाएं करते हुए विभिन्न द्रव्यों से अभिषेक किया गया। कार्यक्रम के अगले क्रम में गुरु आराधना के निमित्त भक्तगणों ने क्रमवार अष्ट द्रव्य अर्पित करना आरंभ किया। कमलाभ्यो जलादि अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति कवि हृदय आचार्य श्री 108 शशांक सागर जी महाराज के अवसर पर अष्ट द्रव्य अर्पित करते हुए जैन अनुयायियों के मुखमंडल पर प्रदर्शित भक्ति निस्संदेह देखते ही बन रही थी और तत्पश्चात महाराज श्री ने प्रभु के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में मनाए गए उनके पावन अवतरण दिवस पर अपने मंगलमय विचार व्यक्त किए। सद् गुरुदेव चरण कमलाभ्यो जलादि अर्घं निर्वपामिति। चलो कलशों में भर लो नीर रे गुरु के चरण पखारेंगे गुरु के चरण पखारेंगे। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया बड़े दयालु तुम हो गुरुवर मैंने तुम्हें जान लिया। झूम उठी धरती और झूम रहा आसमां झूम उठी धरती और झूम रहा आसमां प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। इनके सजा मुख से देखो माता जी ने वाणी देते बोलिए हो रे बोलिए। सुंदर सागर महाराज जी बात तेरा क्या कहना। भद्रागल महाराज जी बात तेरा क्या कहना। आचार्य महाराज की आशीर्वाद तले आज मुझे जन्मदिन मनाने का सौभाग्य इतने बड़े संघ के सानिध्य में मिला। इन सब साधुओं की भावनाओं का वो करता हूँ। आप सबने शुभकामनाएं दी हैं। दिल से अभिभूत हूँ कि जिनको छोड़ा वो कोई नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर जो आए वो खुशियों के पल मेरी जिंदगी में भर के लाए हैं। आप सभी भक्तगण भी आए, आप सबने भी शुभकामनाएं दी और भट्टारक अरिहंत कीर्ति जी भी आज के दिन पधार गए। सुबह से था कि आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन दिल में आस थी और मेरे मन में प्यास थी तो अरिहंत कीर्ति जी भी आज पधार गए निश्चित रूप से। मेरी तारीख 8 है। मैं ये चाहूंगा कि मेरे अष्ट कर्म नष्ट हो और 8 गुणों की प्राप्ति हो करके मैं सिद्धत्व को प्राप्त करूं। इस कड़ी में पूज्य गुरुवर ने नवीन जिन प्रतिमाओं पर जन कल्याणक से जुड़े संस्कार रोपित किए, जिसके बाद श्राविकाओं ने नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति दी।
और अब सौधर्म इंद्र ने प्रभु के जन्माभिषेक की खुशी में तांडव नृत्य कर वातावरण को प्रभु भक्ति की दिव्य ऊर्जा के आलोक से उजासित कर दिया। तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, नैनों को शीतल कर गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस गई रे, तेरी शांति छवि मन बस। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, यानी प्रभु को पालना झुलाने की। श्रावक श्रेष्ठियों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की, जिसके बाद तीनों लोक के नाथ की क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। सुसी माता मन मुस्काए, सुसी माता मन मुस्काए, जाओ पद्म ललना, अब झूल रहो पलना, ओ ललना झूल रहो पलना। देखे जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम हो मेरे साथिया। देखे जरा जोर से किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जोर लगा के हैसा, काजू खा के हैसा, दूध पी के हैसा, खींचो रे खींचो, हैसा, जोर लगा के हैसा, और जोर से हैसा, खींचो रे भैया, हैसा, दूध पी के हैसा, काजू खा के हैसा। तेरे की अरे होल कबड्डी ताल ताल इसकी मूछे कबड्डी 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 पकड़ो 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 खींचो खींचो। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। नम ग्रीन से एक ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट है मुआना मंडी के पास में, जहां आचार्य श्री 108 श्री सुंदर सागर जी महाराज व आचार्य 108 श्री शशांक सागर जी महाराज की प्रेरणा से हमको दिगंबर जैन मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसका स्थापना हमने 4 जनवरी को करी थी और अब बड़े ही धूमधाम से मंदिर बनने के बाद इसका पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पद्म प्रभु भगवान की मूर्ति स्थापित की जा रही है। आज उत्सव का तीसरा दिन था और जन्म कल्याणक दिवस मनाया गया, जिसमें पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया संपन्न हो रही है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये प्रोग्राम सारे चल रहे हैं। आसपास के और दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। एक मूर्ति तो हमारे पास तोड़ा रायसिंह से भी आई है, जो कि यहाँ पंच कल्याणक होके और वहाँ जाएगी। धन्यवाद। और ये सारा कार्यक्रम जो है जिनवानी चैनल के ऊपर टेलीकास्ट हो रहा है और यहाँ पर हमने एक बहुत ही सुंदर वैष्णव मंदिर का भी स्थापना आज करी है, जिसके अंदर राम दरबार, शिव दरबार, राधा कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी, दुर्गा माता जी सबकी मूर्तियों को स्थापित किया गया है। वो भी बहुत ही सुंदर मंदिर स्थापित हुआ है। धन्यवाद।